आंवला नवमी की कहानी। आंवला नवमी के दिन पूजा करके ये कहानी ज़रूर सुने। काशी नगरी में एक वैश्य रहता था। वह बहुत धर्मात्मा और दानी था, परंतु उसके संतान न होने से वह पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक औरत ने वैश्य की स्त्री से कहा, अगर तू किसी के बच्चे की भैरव पर बलि चढ़ावे तो तेरे संतान पैदा हो जाएगी। यह बात उस स्त्री ने अपने पति से कही। पति बोला, यह ठीक नहीं। यदि दूसरे के बच्चे को मारकर अगर भगवान भी प्राप्त होते तो मैं प्राप्त करने को तैयार नहीं हो सकता। संतान की तो बात दूर रही। इतनी बात पति की सुनकर पत्नी चुप हो गई, परंतु अपनी सहेली की बात नहीं भूली। बात को सोचते सोचते एक दिन उस वैश्य की स्त्री ने एक लड़की को भैरव बाबा के नाम पर कुएं में डाल दिया। लड़की की मृत्यु हो गई, परंतु संतान नहीं हुई। संतान के बदले उसके शरीर से पाप फूट फूट कर निकलने लगा। उसके कोढ़ हो गया। लड़की की मृत्यु उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। इस हालत को देखकर वैश्य ने इसका कारण पूछा। तब उसकी औरत ने लड़की की बात कही। वैश्य बोला, तैने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण वध, गोवध और बाल वध के अपराध से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अतः अब तुम गंगा के किनारे रहो और नित्य प्रति गंगा स्नान करो। इस बात को वैश्य की पत्नी मान गई। एक दिन गंगा जी उस वैश्य पत्नी के पास एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके आई और कहने लगी, हे बेटी, तुम मथुरा में जाकर कार्तिक शुद्ध नवमी को व्रत रखना और आंवला की पूजा करके मथुरा की परिक्रमा करना। यह व्रत 3 वर्ष में 3 बार करना, इससे तेरा मंगल होगा। इतना कहकर गंगा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। उस वैश्य पत्नी ने यह बात अपने पति से कही। पति ने वैसा ही किया। मथुरा में जाकर व्रत रखा, आंवला की पूजा की और मथुरा जी की 5 कोस की परिक्रमा की। उसने यह व्रत 3 वर्ष तक लगातार किया। इस व्रत के प्रभाव से उस वैश्य पत्नी के कोढ़ ठीक हो गया और एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही सुंदर, सुशील एवं गुणवान हुआ। हे भगवान, जैसे तुमने उस वैश्य पत्नी के मनोरथ पूरे किए, वैसे सबके करना।